नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार सिंह और झारखंड के पीजीटी की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है। वो जीत की तैयारी आप लोग को जीत के आना है, इस मंजिल को प्राप्त करना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बजट से रिलेटेड एक टॉपिक बताया था और मैंने वहाँ पर जिक्र किया था कि यहाँ से पिछले बार 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लेकर आया हुआ है। इस क्वेश्चंस को देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो पीजीटी पिछले बार जो एग्जाम हुई थी झारखंड पीजीटी, उसमें ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूछा गया था कि पूंजी प्राप्तियों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो हम जैसे बताए थे कि सरकार की जो प्राप्ति होती है, जो बजट प्राप्ति होती है, उसमें से एक राजस्व प्राप्ति होती है, पूंजी प्राप्ति। तो देखिए, पूंजी प्राप्ति से पूछा गया था कि पूंजी प्राप्तियों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ब्याज प्राप्तियां एक ऑप्शन दिया गया है। तो आपको बताए थे कि ब्याज प्राप्ति जो है वो आपका राजस्व प्राप्ति में आएगा। यहीं पर मिस्टेक करते हैं, याद रखिएगा, ब्याज प्राप्ति आपका पूंजी प्राप्ति नहीं होता है, वो राजस्व प्राप्ति होता है। ऋण और अग्रिम की वसूली है आपका सेकेंड ऑप्शन। तीसरा है बाजार उधार और चौथा है विनिवेश से आय। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि पूंजी प्राप्ति निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो ब्याज प्राप्ति आपका पूंजी प्राप्ति में शामिल नहीं है। और देखिए, बी जो है ऋण और अग्रिम की वसूली जो है ये पूंजीगत प्राप्ति है। बाजार उधार जो है, उधार लिया गया है, ऋण लिया गया है, वो भी आपका पूंजीगत प्राप्ति है। विनिवेश से आय ये भी क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला था पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, मतलब ये पूंजीगत प्राप्ति है, ये भी पूंजीगत प्राप्ति है, ये भी पूंजीगत प्राप्ति है, लेकिन ये पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगी। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति हमने क्या बताया था, जिसमें लायबिलिटी उत्पन्न हो, जिसे जैसे ऋण हो गया, ऋण को वापस करनी होती है ना, तो ऋण जो होगा, ऋण जैसे ही आ गया वो आपका क्या हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। लेकिन ब्याज प्राप्ति जो है, ऋण जो दिया गया है उससे जो ब्याज आएगी वो ब्याज प्राप्ति आपका राजस्व प्राप्ति में आएगा। तो इस तरह से ये पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्न में से कौन सा बजट की राजस्व प्राप्ति का घटक नहीं है। एकदम एग्जाम में देखिएगा, नहीं वर्ड को ध्यान देना है। राजस्व प्राप्ति का घटक नहीं है, मतलब पूंजीगत प्राप्ति को पूछा जा रहा है। आय पर कर ये एक राजस्व प्राप्ति है, जो टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो राजस्व प्राप्ति है, लेकिन ये बोला कि राजस्व प्राप्ति नहीं है। ठीक है, ऋण और अग्रिम की वसूली, देखिए ऋण आ गया। ठीक है, तो और आगे देखिए ब्याज प्राप्ति, तो ये भी क्या है, राजस्व प्राप्ति है। हम अभी बताए थे कि जो राजस्व प्राप्ति होता है वो ब्याज प्राप्ति जो होता है वो राजस्व प्राप्ति में आता है। संपत्ति और पूंजी पर कर, जो भी जितना प्रकार का जो टैक्स होते हैं वो सारा राजस्व प्राप्ति में आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राजस्व प्राप्ति नहीं है। ऋण जो होता है, ऋण की वापसी, ठीक है, वो क्या है, राजस्व प्राप्ति नहीं है, ये क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके पिछले बार पूछे गए थे, इस बार भी इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिटेल से अच्छी तरह से आप लोगों को बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 ये नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन पूंजी प्राप्ति है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पूंजी प्राप्ति है। सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज, फिर ब्याज आ गया, तो ब्याज जो है पूंजी प्राप्ति नहीं होता है, ये राजस्व प्राप्ति होता है। इसको एकदम याद कर लीजिए, एकदम काट बांध लीजिए कि ब्याज जो होता है वो पूंजी प्राप्ति नहीं होता है, राजस्व प्राप्ति होता है। संपत्ति पर कर, जो भी कर आएगा वो राजस्व प्राप्ति होता है, पूंजीगत प्राप्ति नहीं होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी है सार्वजनिक उद्यमों का लाभ और लाभांश। देखिए हम बोले थे लाभ और लाभांश जो होता है वो भी राजस्व प्राप्ति का भाग होता है। तो जनता से जो उधारी, देखिए ऋण जो होगा, जनता से उधारी ऋण जो है वो पूंजी प्राप्ति में होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से इस बार भी क्वेश्चंस एनी हाउ यहाँ से पूछे जाएंगे और आशा करते हैं कि आप लोग तैयारी जम के कीजिए। अभी कुछ चीजों से दूर रहना है आपको। मोबाइल जो आप फेसबुक और व्हाट्सएप का जो वीडियो देखने में लगे रहते हैं, उस वीडियो
के जगह में आप अपने सिलेबस से रिलेटेड वीडियो देखने की आदत डालिए, ठीक है। और ये बहुतों को आदत होता है बात करने का, और रात को जो बात करते हैं बाबू सोना, ये सबको भी अभी आप लोगों को 3 महीना, जब तक एग्जाम नहीं है तब तक ये सबको दूर रखिए। 3 महीना अगर सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो ये आपको 30 साल, आने वाले 30 साल आपकी जिंदगी को, आपके मरते दम तक की जिंदगी को बदल देगा। इसलिए लगे रहिए, जीत कर दिखाइए और पीजीटी में जॉब कीजिए। धन्यवाद।